नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं। एक ऐसा सवाल जिसने न जाने कितने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए इस रासायनिक पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। शुरू करते हैं। हम सबने स्कूल में पढ़ा है ना कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। एक खट्टा तो दूसरा कड़वा। लेकिन क्या बस इतनी सी ही बात है? क्या इन दो एक्सट्रीम्स के बीच कोई छुपा हुआ कनेक्शन हो सकता है? तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और सबसे पहले उन चीजों पर एक नजर डालते हैं जो इन्हें इतना अलग बनाती हैं। ये वही बुनियादी बातें हैं जो हम सब ने स्कूल में सीखी हैं। देखिए, ऊपरी तार पर तो ये बिल्कुल अलग हैं। एक का स्वाद खट्टा, दूसरे का कड़वा। एक नीले लिटमस को लाल कर देता है तो दूसरा लाल को नीला। यहां तक कि महसूस करने में भी एक पानी जैसा तो दूसरा साबुन जैसा फिसलन भरा। सब कुछ एकदम अलग। ऐसा लगता है मानो ये दो अलग अलग दुनियाओं से आए हों। तो बस यहीं पर आकर रहस्य और भी गहरा हो जाता है। अगर हर चीज इन्हें अलग अलग बता रही है तो फिर हम इनके बीच एक आम कनेक्शन ढूंढ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि विज्ञान हमें सतह के नीचे झांकने का मौका देता है। हमारा पहला सुराग इस बात में छिपा है कि अम्ल अकेले में क्या करते हैं, या कहें कि जब वो अकेले नहीं होते तब क्या करते हैं। उनका असली चरित्र तो तब सामने आता है जब वे पानी में मिलते हैं। जी हां, पानी। सिंपल H2O। ये मामूली सा दिखने वाला यौगिक ही अम्ल और क्षार दोनों के राज खोलने की चाबी है। सोच लीजिए कि ये एक उत्प्रेरक की तरह है जो उनके छिपे हुए व्यवहार को सामने ले आता है। सोचिए, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जैसे किसी अम्ल को पानी में डालते हैं तो एक बहुत ही आकर्षक चीज होती है। वो टूट जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे विघटित होना कहते हैं। मतलब वो अपने बुनियादी हिस्सों में अलग हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस का हीरो है हाइड्रोजन आयन यानी H+। सबसे जरूरी बात यह है कि हर अम्ल, चाहे वो कोई भी हो, पानी में मिलने पर यह H+ आयन जरूर बनाएगा। यही उसकी पहचान है, उसका सिग्नेचर मूव। ठीक है, तो अम्लों का रहस्य तो हमने देख लिया। अब बारी है क्षारों की। चलिए देखते हैं कि जब हम यही प्रयोग क्षारों के साथ करते हैं तो क्या वो भी ऐसा ही कुछ करते हैं। और वाह, देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जैसे क्षार को पानी में घोला जाता है तो वो भी बिल्कुल वैसे ही टूट जाता है। ये भी अपने घटकों यानी आयनों में अलग हो जाता है। क्षारों के मामले में स्टार खिलाड़ी है हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH-। तो सभी क्षार पानी में घुलकर यह विशेष कण बनाते हैं। ओके, तो अब हमारे पास दोनों के लिए एक परिभाषित कण है। अम्लों के लिए H+ और क्षारों के लिए OH-। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सेकंड के लिए रुककर आयन क्या होता है यह समझ लेते हैं। असल में इन्हें ऐसे छोटे छोटे कण समझिए जिन पर एक विद्युत आवेश होता है। यह आवेश सकारात्मक भी हो सकता है जैसे H+ में, या नकारात्मक जैसे OH- में। ओके, अब हम अपनी जांच के उस बिंदु पर हैं जहां सारे सुरागों को एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया है। वो आहा क्षण जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए सबूतों की समीक्षा करते हैं। अम्ल पानी में H+ आयन बनाते हैं, क्षार पानी में OH- आयन बनाते हैं। एक मिनट, H+ और OH- तो अलग हैं। तो क्या हम फिर से वहीं आ गए जहां से शुरू किया था? सामान्य क्या है फिर? यहां कहानी में एक छोटा सा मोड़ है। असली जवाब यह है कि हम गलत चीज ढूंढ रहे थे। सामान्य बात यह नहीं है कि वो क्या बनाते हैं, बल्कि यह है कि वो क्या करते हैं, उनका व्यवहार। और ये रहा सामान्य सुराग। यही वो सुनहरा धागा है जो इन दो विपरीत चीजों को जोड़ता है। भले ही वे अलग अलग आयन बनाते हों, लेकिन सच तो यह है कि वे दोनों ही पानी में आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो अब जब हमने उनके सामान्य व्यवहार को समझ लिया है, चलिए इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे कि इस साझा व्यवहार का एक बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम क्या होता है। पानी में आयन बनाने की एक क्षमता उन्हें एक छिपी हुई महाशक्ति देती है, एक ऐसी खास गुणवत्ता जिसके बारे में शायद लोगों ने सोचा भी ना हो। और वो महाशक्ति है कि दोनों अम्ल और क्षार जब पानी में घुल जाते हैं तो बिजली का संचालन कर सकते हैं। और ये गुण सीधे तौर पर उनकी आयन बनाने की साझा क्षमता से जुड़ा हुआ है। और ये काम कैसे करता है? बहुत सरल है।
जब ये आयन पानी में स्वतंत्र रूप से तैर रहे होते हैं तो वे विद्युत आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन धारा को ले जाते हैं। अगर आयन नहीं होंगे तो धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही है, उनके इतने सारे मतभेदों के बावजूद ये क्षमता पानी में आयन बनाने की और इसलिए बिजली का संचालन करने की, यही वो मौलिक गुण है जो सभी अम्लों और क्षारों में समान है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़कर जाना चाहूंगा। हमने अभी जो कुछ भी सीखा उसके आधार पर सोचिए कि जब चीनी पानी में घुलती है तो क्या उसका घोल बिजली का संचालन करेगा? क्योंकि चीनी भी पानी में घुल जाती है लेकिन वो आयन नहीं बनाती। ये सवाल हमें बताता है कि कैसे एक साधारण सा वैज्ञानिक सिद्धांत हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है।